और अब बात घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की। किसी ने कहा बैल तो कोई बोला गद्दार। चांपाई के आंसुओं के साथ घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का प्रचार थम गया। नेता अब डोर टू डोर वोटरों से संपर्क कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। 11 नवंबर यानी कि कल सुबह 7 बजे शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 186 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने धुआंधार चुनावी प्रचार किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दोनों ने जेएमएम कोटे से गठबंधन प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में रोड शो किया और लोगों से भारी मतों से सोमेश सोरेन को जिताने की अपील की। चुनावी सभा में रामनाथ सोरेन की पत्नी और सोमेश सोरेन की मां सूरजमणि भी मौजूद रही। उधर एनडीए ने घाटशिला चुनाव में अपने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से जिताने की अपील की। बहरहाल चुनाव की घड़ी पास आ गई है। 14 नवंबर को तय होगा कि घाटशिला सीट किसकी झोली में जाती है। और संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए कल यानी कि 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे। घाटशिला की अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारी वहां पर, चूंकि दोनों ही खेमे की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है, चुनावी प्रचार जोर शोर से किया गया है। क्या माहौल घाटशिला का और चुनाव क्या है वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे महागठबंधन जेएमएम की बात करें, दोनों पार्टी अपने दमखम से प्रचार किया और कल प्रचार थम गया है। और उसके बाद जिस तरह से प्रचार थमने के पहले जिस तरह के दोनों तरफ से बयानबाजी हुई, तो आप एक चाहे वो बीजेपी की तरफ से देखें या सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमाल संभाला था, कल्पना सोरेन ने जिस तरह से बयानों का तीर चला दोनों तरफ से। और इस तैयारी के बाद चुनाव आयोग के एंट्री हुआ है। चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। और जिस तरह से चुनाव आयोग के एक एक सेक्टर को बांटा गया है, उस सेक्टर की बात करें तो लगभग 12 से 15 सेक्टर 300 बूथ वहां बनाए गए हैं और उस बूथ में जो कर्मी लगेंगे 1200 से 1500 जो प्रिजाइडिंग है C1 और C2 जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया जाएगा। और जिस तरह से निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पूरी तैयारी कर ली गई है और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिस तरह से जो मापदंड है उसको लेकर पूरे, और जिस तरह से निर्वाचन आयोग के तरफ से यह भी कहा गया है कि जो बाहरी लोग 9 तारीख को 5 बजे तक घाटशिला का जो उपचुनाव 11 तारीख को है उसके पहले 48 घंटा पहले उस इलाका का छोड़ दें तो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो बॉर्डर इलाका का चेक पोस्ट है उसको भी लगातार जो चेक पोस्ट को दुरुस्त कर लिया गया है और उस चेक पोस्ट के जरिए यानी कुल मिलाकर देखा जाए संतोष, तो पैनी नजर रहेगी चुनाव आयोग की कल होने वाले उपचुनाव में जो कि घाटशिला में होने हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।